अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं वीआईपी इंग्लिश ग्रामर बाय खान के साथ। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 28। दिस इज़ अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, दे आर ऑफ टू काइंड, दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। अच्छा, सिंपल जो होते हैं ना, यानी एक आपके हो गया है सिंपल। अब ये जो सिंपल है ना, ये वो क्वेश्चन एक्चुअली होते हैं विच कैन बी आंसर्ड इन येस और नो। इनके जवाब जो होते हैं ना, ये आप येस या नो में जवाब दे सकते हैं मसलन। और इंग्लिश में ना ये दे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। उर्दू में ये जो फ़िक्रे होते हैं ना, ये क्या से हम इनको शुरू करते हैं। क्या से, क्या आप लाहौर जाएंगे, क्या आप लाहौर जा रहे हैं, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हुई थी, मतलब क्या से शुरू होते हैं। क्या आप ये दीवार फलांग सकते हैं। उर्दू में ये क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में दे स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। और ये याद रखें कि ये इनका जो है ना, दे कैन बी आंसर्ड इन येस और नो। ये येस या नो में जवाब होता है। भाई आपने होमवर्क कर लिया है, यस, नहीं किया, या नो किया है या नहीं किया। येस या नो में इनका जवाब येस या नो में होता है। और दूसरे वो फ़िक्रे होते हैं जिनके जवाब जो डबल होते हैं। ये वो फ़िक्रे होते हैं ना जिनका जवाब यस या नो में नहीं होता, बल्कि वो एक सेंटेंस की शक्ल में होता है। यानी आप लाहौर कब जाते हैं, आप लाहौर कब जाएंगे। अच्छा, आप क्या आप इस पर आप होमवर्क क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये वो फ़िक्रे होते हैं ना जिनमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ का इस्तेमाल होता है। ये इनका जो आंसर होता है ना, वो यस या नो भी नहीं होता, बल्कि एक सेंटेंस की शक्ल में इनका जवाब होता है। अच्छा, तो अब कुछ जो है ना, कुछ एक तो है जनरल प्रिंसिपल कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। उसमें ये है कि प्रोनाउन बदलते हैं। अच्छा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी होगा, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, उस वक्त प्रोनाउन आपके बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन दे चेंज। अच्छा, अब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर टेंस भी बदलता है। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो फिर टाइम एंड प्लेस भी बदलता है। अच्छा, आज जो है ना, पहले मैं आपको ये बताता हूँ ना कि ये व्हाट हैपन्स विद द डायरेक्ट स्पीच। ये जो कोटेशन मार्क के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वजह से रिपोर्टेड पे क्या असर पड़ता है। मतलब आज ज़रा पहले वो चल करना, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, लेट्स सी कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, आपके पास रिपोर्टेड वर्ब में सेड लगा हुआ है, यानी ये पास्ट अभी है। अगर यहाँ पर सेड है, तो इधर जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी ना, फर्स्ट फॉर्म अगर है, मतलब जैसे कि राइट है। अब राइट है ना, राइट जो है ना, ये सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। राइट चेंजेस टू रोट, ये रोट में हो जाएगी। अगर पहले इधर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे पहले ही अगर रोट है, यानी ही रोट ए लेटर पहले ही अगर है, मतलब ये वैसे जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ये सब के साथ हैं। मतलब ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी है, ये जो है ये वो है कि टेंस के साथ क्या बदलता है अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब। ये जनरल प्रिंसिपल हैं फॉर ऑल, यानी सब के लिए है। अच्छा, अगर रोट होगा तो इसको ये जो है ना, ये आपका हैड बिन रिटन में हो जाता है। यानी ये रोड हैड बिन रिटन हो जाएगी। अगर यहाँ पर इज़ है, एम है,
या आर है, इनमें से कोई एक है। अब ये उसके मुताबिक वाहिद या जमा के मुताबिक ये जो है ना, इसमें वाज या वर, अगर वाहिद है तो ये सिंगुलर की शक्ल में मतलब दे विल चेंज टू वाज, और प्लूरल केस में वो वर में बदल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हैव है या हैज़ है, ये जो है ना ये आपके बदल जाएंगे हैड में। अगर यहाँ पर पहले ही वाज या वर लगा हुआ है, ठीक है ना, वाज या वर लगा हुआ है ना, तो ये जो है ना ये जब बदलेंगे ना तो आगे हैड बिन में ये हैड बिन में हो जाते हैं। ये वाज वर लगा हुआ, पहले इधर वाज वर है रिपोर्टेड में आपका, तो ये जब हम चेंज करते हैं तो ये इसकी जगह पे हैड बिन आ जाता है। अगर यहाँ पर विल या शेल है, विल या शेल है तो इसको आप बदलेंगे, ये वुड में, दोनों को वुड लगा दें। शुड एक्चुअली शेल का वैसे शुड होता है, लेकिन शुड को हम एक और सेंस में यूज़ करते हैं, वो ऑब्लिगेशन के तौर पर कि आपको चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, आपको चाहिए कि मेहनत करो, तो हम उसका यानी देयर इज़ यूज़ ऑफ शेल एट अनदर प्लेस, इस वजह से हम मतलब इसको बस वर्ड में बदल दें। अच्छा, अगर कैन है ये आप कुड में बदलेंगे। अगर मे है ये आपका माइट में बदलेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके हैं मतलब वर्ब के बाद में हैं जी। अच्छा, अब अगर यहाँ पर फर्ज किया, अब उसमें टाइम एंड प्लेस की शक्ल में आते हैं। टाइम एंड प्लेस में ये अगर यहाँ पर नाउ होगा ये देन में बदल जाएगा। ये अच्छा, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर सेड ही लिखा हुआ है, इधर सेड ही है, अब यहाँ पर अगर इधर होगा ना नाउ, टाइम एंड प्लेस की बात कर रहा हूँ, अगर नाउ होगा ये देन में बदल जाएगा, नाउ इनटू देन। अगर टुडे है ये दैट डे में बदल जाएगा। अगर ये टुमारो है द नेक्स्ट डे में हो जाएगा। अगर यस्टरडे है ये द प्रीवियस डे में हो जाता है। अगर यहाँ पे एगो है ये बिफोर में बदल जाता है। हेयर है देयर में बदल जाता है। एगो है सर ये तो हो गया। अच्छा, दिस है ये दैट में बदल जाता है। दीज है दोज में बदल जाता है। ये मतलब ये दीज आर द जनरल प्रिंसिपल के मतलब कुछ सम ऑफ देम जो है ना ये आप मैंने दी है। अब ये जनरल प्रिंसिपल हैं, इस वक्त भी आप चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है तो व्हाट विल हैपन विद द टेंस एंड व्हाट विल हैपन विद द टाइम एंड प्लेस, ये है उनके साथ जो होता है वो आगे ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम मतलब ज़रा थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं इसकी सिंपल और इसके सो फर्स्ट हम सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं। मसलन ये है he says to me he says to me do you like it। अच्छा, अगर यहाँ पे यही होगा, अगर यानी यही फर्स्ट किया ये रिपोर्टिंग यही रखे आप, रिपोर्टेड में हम जो है ना अब यहाँ पे हम ज़रा थोड़ा सा और चेंज करते हैं।
डज ही टीच यू। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डू यूज़ किया है। ये वो वाले हैं जो अंडर हेडिंग ए आते हैं, आई, वही, यू, दे, उनके लिए ये है। और जो हेडिंग बी में यानी ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर जिनको हम कहते हैं वो आते हैं, उनके साथ हम डज लगा देते हैं। अब अगर यही पास में अब हम चलेंगे तो पास में क्या होगा, अब ये तीन फ़िक्रे हैं। डू यू लाइक टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है। डज ही टीच यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, ये पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है। अच्छा, अब ये जो दोनों टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों टेंस जो है ना, इनमें एक्चुअली ये अपना, इनका जो है ना ये हेल्प हुआ अपना नहीं होता, हम ये लगाते हैं। अच्छा, अब ये याद रखा करें द फर्स्ट प्रिंसिपल और चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, पहला क्या काम होता है, हमने इनका जो सवालियापन होता है ना, वो हमने इनको ख़त्म करना होता है। वो या तो मेक दम पॉजिटिव यानी असल्ट फ़िक्रा बनाना होता है, सवालियापन इनका हमने ख़त्म करना होता है। अच्छा, आप देखिए ना सवालियापन कैसे ख़त्म करते हैं, सवालियापन बनाते कैसे हैं। यानी फर्स्ट ये जो आपको पहले एक दफ़ा पिछले ऑडियो में अगर आप देखें, उसमें वीडियो में आप देखें कि यहाँ पे होता है ना सब्जेक्ट होता है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। अच्छा, इस बार जो है ना ये वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये मतलब हमने बनाया था। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, चाहे वो सिंपल है या डबल है, ये पहला हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसको हम यहाँ पे शुरू में लेके आते हैं। अच्छा, सवालिया यानी आपसे अगर कोई पूछे भाई सवालिया कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आप क्या कहते हैं, द फर्स्ट वेरी हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मतलब है इन दिस सब्जेक्ट इज़ प्रीसीडेड बाय द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वी टेक इट एंड प्लेस इट बिफोर द सब्जेक्ट, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये सवालियापन बन जाता है। अब आप सवालियापन कहते हैं ख़त्म करो, क्या करते हैं, विल टेक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है आफ्टर द सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, सवालियापन इसका ख़त्म हो गया। सो अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल है या डबल है, जब व्हेन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, द फर्स्ट वेरी स्टेप इज क्या करते हैं, सवालियापन इसका ख़त्म करते हैं। मीन्स के टेक दिस हेल्पिंग वर्ब विच वाज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, टेक इस हेल्पिंग वर्ब एंड पुट इट आफ्टर द सब्जेक्ट। अच्छा, अब एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात क्या है, ये जो है ना ये वाले ये तीनों इनको ख़त्म कर देते हैं, तीनों को हम ख़त्म कर देते हैं। डू को ख़त्म करते हैं, ये तो डू के बाद जो है सिंपली रहे, यानी हम इसको मतलब अगर ही सेज टू बी, मैं इसको सवालियापन ख़त्म करूँगा तो ये मैं डू को ख़त्म कर दूँगा, ये डू ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या होगा, मेरे पास सिंपल क्या रह गया, यू लाइक टी, मैं इसको बदलूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डज है ना, डज को मैं ख़त्म करूँगा, तो डज को ख़त्म करूँगा तो क्या करते हैं, फिर इसके साथ ना आप एस ए एस का इजाफा करते हैं, तो ये इसका जो कि एस लगता है, ही टीचर्स यू, ये आ जाएगा। डिड को जब हम ख़त्म करते हैं ना, तो डिड को ख़त्म करके हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये चूँकि पास का है लिहाजा हम इसको जो है ना, हम इसको सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, यानी ये एक्चुअली होता है। अब हमने इसको चेंज करना है कि यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। अच्छा, अब पहला काम क्या हो गया कि डू, डज, डिड, ये तीनों ख़त्म करें। डू को तो रहने दें वैसे ही, डज अगर है तो पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा कर दें, अगर डिड है तो आप डिड को ख़त्म करें और वो जो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, अब उसको सेकंड फॉर्म में बदल दें। अच्छा, ये हो गया। अब अगली बात ये है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपने क्या करना है, ये काम में उड़ाने हैं, काम में उड़े का दैट नहीं लगता है, इसमें दैट नहीं होता, दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। और ये जो होता है ना आपका ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब इसको आपने क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है ना, तो पूछने के अंग्रेजी बना लेते हैं। ही अब ये चूँकि प्रेजेंट में है तो अब आ जाएगा ही आस्क्स मी। अगर ये होता ही सेड टू मी, अब इसमें क्या हो जाता, यही जो सेड है ना,
सेट टू ये बन जाता है आस्क में। अच्छा, अब अगर यहाँ पे है कि ही विल से टू मी, अब ये जो है विल से टू, ये इसमें विल आस्क में बदल जाएगा। अच्छा, अब कुछ मामले ऐसे होते हैं ना, यानी ये जो है ना आप आस्क में बदलते हैं, इंक्वायर में बदलते हैं, डिमांड में बदलते हैं। इंक्वायरी एक्चुअली वहाँ पे होती है। अगर फंस के ऐसे है ना कि भाई ये खिड़की किसने तोड़ी है, अब यहाँ पे या मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे आप ना आस्क की जगह पे आप इंक्वायर लगा देते हैं, और यानी क्योंकि वो का भाई खिड़की किसने तोड़ी है, तो यहाँ पे आप इंक्वायर लगा देंगे यहाँ पे। बाकी जहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है ना, ये अगर प्रेजेंट में है इसको उसके लिए आस्क लगा देंगे, अगर पास में है तो आस्क लगा देंगे, अगर फ्यूचर में है तो विल आस्क लगा देंगे, दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ लगेगा, आगे सवालियापन इसका ख़त्म हो जाता है। अब आप देखिए, यानी इसको मैं बदलने को तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स मी, ही आस्क्स मी। अब यहाँ पे ये जब ख़त्म होगा ना तो इधर की जगह पे क्या आ जाएगा, इफ़ या वेदर आ जाएगा। अब यू जो होता है ना, ये सब्जेक्ट है, ये इससे बदलेगा, तो इसका सब्जेक्ट जो होता है ना वो आई होता है। अब मैं क्या लगाऊंगा, ही आस्क्स मी इफ़, अब ये जब यू बदलेगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा आई, इफ़ आई। अब चूँकि ये प्रेजेंट है, टेंस को नहीं बदलेगा, इफ़ आई लाइक टी ये बन जाएगा। यानी अब हमारे पास ये क्या बना, ही आस्क्स मी इफ़ या वेदर आई लाइक टी, ही आस्क्स मी इफ़ और वेदर आई लाइक टी, ये बन गया। और ये अब ये जो है ना, ये सवालिया निशान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम वो प्लेस फुल स्टॉप और है। अब अगर ये है सेट में, अब सेट में है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम एंड प्लेस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेंगे, फर्स्ट सेकंड प्रोनाउन भी बदलते हैं। अच्छा, टेंस भी बदलता है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या है, ही सेड टू बी। अब यही अगर हम ये होते कि डू यू लाइक टी, अब ये तो डू तो ख़त्म हो जाता है। अब मैंने ना यू लाइक टी को मैंने बदलना है, ही आस्क्ड मी इफ़, अब इफ़ आ जाएगा। अब यू इससे बदलेगा तो आई आ जाएगा। अब लाइक की जगह पे जैसा कि मैंने पहले बताया था उसमें, यानी वो फर्स्ट जो ना उस पर फॉर्म है वो सेकंड में हो जाती है, इफ़ आई लाइक्ड, अब लाइक्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इफ़ आई लाइक्ड टी। ये इसकी वजह से कि यहाँ पे सेड है, यहाँ पे रिपोर्टिंग आपके पास में है। अब ये जो वर्ब है मतलब है इट विल टेक द पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म और लाइक्ड हो जाएगा, इफ़ आई लाइक टी। अच्छा, इसी तरह बाकी तो तब्दीलें वही है ना। अब यहाँ पे ये भी प्रेजेंट में है ना, यानी ही टीचर्स यू, तो अब क्या आ जाएगा, ही आस्क्स मी इफ़ ही टीचर्स यू, ये वैसे ही आ जाएगा, ही आस्क्स मी इफ़ ही, सॉरी यू जब इससे बदलेगा तो इस भी आ जाएगा, ही आस्क्स मी इफ़ ही टीचर्स, अब यू इससे बदलेगा तो क्या आएगा, इफ़ ही टीचर्स मी। अच्छा, अब अगर ये लगाए, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर ही टॉट। अब यहाँ पे जो है ना यू के इससे बदलेगा तो यहाँ पे ये उसकी, अब ये यू है, ये ऑब्जेक्टिव उस पर केस में है। पोजीशन के लोग देखें, यहाँ पे होता है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे होता है तो ये सब्जेक्ट होता है। अब इस जगह पे मैं इसका ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। यहाँ पे जब मैंने इसको चेंज किया था तो ये चूँकि सब्जेक्टिव केस में था, नॉमिनेटिव केस था, तो आई यूज़ द नॉमिनेटिव केस ऑफ मी, वही आई लगा दिया। बट नाउ इट हेयर और हेयर इट इज़ इन सब्जेक्ट और द एक्यूजेटिव केस है, तो इसका जो ये मी का मी आ जाएगा। अच्छा, तो अब आ जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ ही टॉट मी। अब ये जो है ना सेड की जगह पे ये जो है ना ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, इफ़ ही टॉट मी। अच्छा, अब ये जहाँ पे है तो अब ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अगर यहाँ पर सेकंड यानी सेड होगा, रिपोर्टिंग में सेड होगा, वर्ब रिपोर्टिंग सेड में है, पास में है, तो ये जो है ना अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, अब यानी यहाँ पे जो इसको ख़त्म करें, अब यूँ समझे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, अब ये हैड बिन में बदलेगी। अब क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़, ये से बदलेगा तो इफ़ आई हैड फिनिश्ड
ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। इफ़ आई हैड यानी पहले फिनिश्ड है तो हैड उसमें हैड और उसमें थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई यूर की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, माई आएगा, माई होमवर्क इन टाइम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क इन टाइम, यानी ये जो था सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, अब हैड और थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। हैड और थर्ड फॉर्म में करें अगर वहाँ पे आई थिंक वो हैड बिन लगा हो या हैड और थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये वाला सेकंड फॉर्म है, हैड और थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ किया ये है, ही विल से टू मी, ही विल आस्क मी, बाकी सारे अब यहाँ पे अगर होगा टेस्ट नहीं बदलेगा। ही विल आस्क मी इफ़ आई लाइक टी, ही विल आस्क मी इफ़ आई लाइक टी, इसको बदलूँगा तो ही विल आस्क मी इफ़ ही टीचेज़ मी, ही विल आस्क मी इफ़ ही टीचेज़ मी। अच्छा, ही विल आस्क मी इफ़ आई फिनिश, ये उस तरह आ जाएगा, यानी टेस्ट में तब्दीली नहीं होगी, यही आएगा इफ़ आई फिनिश्ड माई होमवर्क इन टाइम, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये था इसका, अगर आपका सिंपल है तो। अच्छा, अब अगर है उसमें, अच्छा इसमें जितने भी आएंगे ना, बल्कि कुछ एक दो एग्जांपल और लेते हैं। शी सेज, अब ये एक फ़िक्र है ना, तो एक मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ना शी सेज, अब ज़हरी बात है कि शी सेज किसी को तो कह रही है ना। अब आप ये याद रखा करें, अगर मैंने यहाँ पे लव, ये यू है, यू मैंने चेंज करना है ना, सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन इसको मैंने चेंज करना है ना, तो सेकंड पर्सन के लिए हमें पता था कि भाई सेकंड पर्सन जो है ना दैट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो अब आप ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर आप मिसिंग है ना, अब आप क्या फर्स्ट पर्सन या आप थर्ड पर्सन लगा सकते हैं, यानी शी सेज टू मी लगा सकते हैं, शी सेज टू हिम लगा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे टू मी मैं करता हूँ ना, अब मैं इसको जब चेंज करूँगा तो मैं इसको समझा कर चेंज इसमें होगी। अब पहला काम मैं क्या करूँगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि मैंने ना इसको सवालियापन ख़त्म करना है, तो ये आर यहाँ से मैं उठा के आर इधर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा यू आर गोइंग टू लाहौर टुडे, ये बात है। अब अगर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपका टेंस नहीं बदलेगा, टाइम एंड प्लेस नहीं बदलेंगे, क्या हो जाएगा शी आस्क्स, यानी गोया कि मी, शी आस्क ब्रैकेट यूँ समझे कि शी आस्क्स मी। अब यहाँ पे इफ़ आएगा, अब यू को अगर मैं मी से बदल रहा हूँ, यहाँ पे आप आई लगा दोगे। अगर यहाँ पे अगर हिम लगाओगे, थर्ड पर्सन लगा रहे हैं, तो फिर आप इसके यहाँ पे इफ़ ही लगा दोगे। अब कैसे, मैं फर्स्ट के मैं मी से यही कर रहा हूँ, शी आस्क्स यानी गोया कि मी, इफ़ आई के साथ एम आता है, इफ़ आई एम गोइंग टू लाहौर टुडे, शी आस्क्स मी इफ़ आई एम गोइंग टू लाहौर टुडे, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे शी सेड आ जाता है, शी सेड आ जाए, फिर क्या हो जाएगा। अब अगर शी सेड आ जाएगा तो पहली बात वो तो जनरल है कि भाई हम इसको, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इस एम आर आपको बताया था, इस एम आर वाज में बदल जाता है, ठीक है। ये भी टुडे है, दैट डे में हो जाएगा। शी आस्क्ड यानी ब्रैकेट में समझे कि मी है, इफ़ या वेदर आई वॉज गोइंग टू लाहौर दैट डे, टुडे दैट डे में हो जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू लाहौर दैट डे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी है, कैन है यानी वो मॉडल वर्ब है, कैन है उसमें, या यानी जैसा कि या विल शेल का है या मे का है, कोई भी अगर होंगे ना, उनको बदलने का तरीका यही होता है कि आप इस हेल्प वर्ब को यहाँ पे इसके आप जगह पे लेके आ जाया करें। इसके बाद जो है फिर आप इसको बाकी चीज़ों का ख्याल किया करें, ठीक है। तो ये था आज का आपका सिंपल का, डबल को हम बाद में लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।